अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लिकी पर ऑर्डर किस तरह रिप्लेस और रिटर्न करते हैं इस बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो हुआ कुछ इस तरह था कि कुछ दिन पहले मुझे शूज़ पसंद आए थे क्लिकी पर और मैंने वो ऑर्डर किया था और हमारा ऑर्डर हमें 1 वीक में ही रिसीव भी हो गया था। वैसे तो मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए दोबारा ओपन कर रही हूँ क्योंकि ये कोरियर सर्विस जाना था तो मैंने पैक कर दिया था। शूज़ अच्छे थे, अ, जिस तरीके से प्राइस थे उस तरीके से तो अच्छे ही थे, लेकिन मसला यहाँ आया साइज़ का कि ये 10 साइज़ में आ गया और मैंने जो ऑर्डर किया था वो 9 साइज़ में था। तो ये वाला मसला रिज़ॉल्व करने के लिए मैं इनकी वेबसाइट पर दोबारा गई। जब मैं इनकी वेबसाइट पे दोबारा गई तो मुझे यहाँ पर इनकी नोटिफ़िकेशन आई हुई थी कि भाई आपको हमने ऑर्डर शिफ्ट कर दिया है। तो मैं इनकी नोटिफ़िकेशन में गई और मैंने जाकर जहाँ पे इन्होंने ऑर्डर डिलीवर लिखा था वो ओपन किया। अब जहाँ पे ऑर्डर कैंसिल आ रहा है वहाँ पे पहले रिप्लेस और रिफ़ंड आ रहा था। मैं वहाँ गई और कुछ डिटेल्स होती हैं वो मैंने फ़िल की और फिर डिटेल हमारी सारी फ़िल हो गई। फ़िल होने के बाद हम दोबारा अपने अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट में जाने के बाद जहाँ पे आपको रिफ़ंड और रिप्लेस लिखा हुआ नज़र आएगा, आप वहाँ जाके अपनी जो आपने कंप्लेन की है उसकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे ही आप गए यहाँ पर आपको कंप्लेन मिल गई और आप जब व्यू डिटेल्स करेंगे तो वहाँ पे सारी आपको अपनी डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई आपका कंप्लेन आईडी ये है और रिक्वेस्ट ये है और हमारी पॉलिसी ये है। आपका ये वाला शूज़ था और मैंने मतलब जो मैंने आपको बताया एक फॉर्म टाइप आएगा, तो मैंने वहाँ पे कह दिया था कि भाई रॉन्ग साइज़ आपने डिलीवर कर दिया और मुझे साइज़ 9 में चाहिए था। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब भाई 12 मार्च को मैंने कंप्लेन की थी और 16 मार्च को इनका ये मैसेज आ गया कि भाई मैं आमना हूँ और ये हमारी पॉलिसी है, इस तरीके से आप अपना पार्सल वापस कर सकते हैं। और क्या नाम है, इन्होंने हमें एक लेपर्ड का टैग दे दिया जो कि ऑब्वियस सी बात थी, पार्सल के ऊपर लगना था जब हम रिटर्न करते। तो इनकी पॉलिसी में ये था, एक तो सिर्फ लेपर्ड सेंटर में ही कर सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे और क्या नाम है थोड़े दिनों में आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी। मैं सेम डे लेपर्ड सेंटर चली गई, लेकिन अब वहाँ मसला ये हुआ, उन्होंने कहा या तो आप लोड शीट्स लेकर आएँ या फिर आप 1000 रुपीज़ दें ये कोरियर के। तो मैंने कहा उन्होंने तो मना किया है कि मेरे पैसे नहीं लगेंगे, वैसे ही काम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप ना लोड शीट्स लेकर आएँ। अब मुझे तो लोड शीट का नहीं पता था, ना इन्होंने मुझे दी। फिर मैं घर आई और मैंने इन्हें मैसेज किया कि भाई कोरियर सेंटर तो मैं गई थी लेकिन उन्होंने मुझसे लोड शीट जो है वो मांग रहे हैं, अब क्या करूं। फिर मैंने कॉल की, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी मैंने कॉल की, मैसेज किया, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझसे जस्ट ये कहा कि आप वेट करें। मैंने पूरा दिन वेट किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने दोबारा कॉल की, मैंने मैसेज किया कि भाई अब तो काम हो ही जाना चाहिए। तो इनका मैसेज आया कि भाई बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई हुई हैं और हम उसे डील कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा और आपको जो है वो आपका काम जैसे हो जाएगा हम कर देंगे। मैंने कहा चलें भाई ठीक है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जो है मेरे पास उन्होंने सेंड कर दी लोड शीट्स। अब ये लोड शीट्स जो हैं वो 4 पेजेस की हैं। अब सिर्फ आपको ये मोबाइल में नहीं रखना, आपको इसको प्रिंट आउट भी करना है, क्योंकि कोरियर सर्विस ने कहा था कि भाई जो लोड शीट है वो आप लेकर आइएगा अपने साथ प्रिंट फॉर्म में, क्योंकि भाई इसकी एक कॉपी हमारे पास रहती है और बाकी जो है वो पार्सल के साथ अटैच करके वो जानी थी। तो इस वजह से फिर मैंने इसे इस तरह प्रिंट आउट कर लिया और फिर मैंने अपना पार्सल को कोरियर सर्विस भेज दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।